बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए समोसा पट्टी की रेसिपी लेकर आई हूँ। समोसा पट्टी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत है उसमें शामिल है। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने पहले छान लिया है। 4 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी लेंगे। हाफ टेबलस्पून नमक लेंगे और थोड़ा पानी लेंगे आटा गूंदने के लिए। सबसे पहले मैदे में नमक शामिल करेंगे हम। अब इसमें मेल्ट किया हुआ घी डाल देंगे और इसे हाथ की मदद से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हमें मैदे और घी को कंबाइन करना है। ये देखिए, हमें इस तरह से मिक्स करना है कि इसकी एक मुट्ठी बन जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमें आटे की तरह डो गूंदनी है। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं इसी तरह से हमें समोसे की पट्टी के लिए भी आटा गूंदना है। अब इसे 15 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। डो को हम काउंटर पर रख लेंगे और इसका एक रोल बना लेंगे दोनों हाथों की मदद से। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तकरीबन 1-1 इंच गैप से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने सारे पेड़ों की कटिंग कर ली है। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे तो छोटा पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह से हमें लेमन साइज के पेड़े तैयार करने हैं। सबसे पहले हम काउंटर को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। फिर इसमें मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद हम इसे बेलेंगे बेलन की मदद से। ये देखिए, हमें छोटी रोटी बेलना है। ये देखिए, एक रोटी मैंने बेल ली है। अब दूसरी रोटी को भी इसी तरह से हम बेलेंगे। ये देख सकते हैं आप, इक्वल साइज में मैंने दोनों रोटियों को बेली है। इसी तरह से हम तमाम रोटियों को बेल लेंगे और साइड में रखते रहेंगे। अब काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस पर एक रोटी रखेंगे। अब इसी रोटी पर हम ब्रश की मदद से घी अप्लाई करेंगे और इसके बाद इस पर मैदा डस्ट करेंगे। अब इस पर दूसरी रोटी रखेंगे और ऊपर फिर से हम घी अप्लाई करेंगे और फिर मैदा डस्ट करेंगे। इसी तरह से हमें 4 या 5 रोटियां रखनी है। आपको जैसे इजी लगे आप उतने सेट बना सकते हैं। अब हम इन तमाम रोटियों को एक साथ बेलेंगे। ये देखिए, मैं इस तरह से बेल रही हूँ। हाथ का प्रेशर हल्का ही रखेंगे रोटी पर। रोटी को हम पतला बेलेंगे और इसे बड़ा कर लेंगे। ये देखिए, मैंने रोटी बेल ली है। अब हम इसे तवे पे डालेंगे। तवे को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था और चूल्हे की आंच हल्की है। हल्की आंच पे हम इसे सेकेंगे। ये देखिए, एक साइड हमने सेक ली है। अब हम इसे हाथ की मदद से उतारेंगे। ये देखिए, समोसों के लिए एक रोटी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे पलटेंगे और दूसरी रोटी भी इसी तरह से उतार लेंगे। समोसों की पट्टियों को हम ज्यादा सेकेंगे नहीं, सिर्फ हल्का सेकेंगे। समोसों की पट्टियां सेक ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम साइडों से कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट है। अब समोसों के लिए हम इसे बीच में से कट करेंगे। समोसों की पट्टियों के लिए दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। ये देखिए, कितनी जबरदस्त समोसों की पट्टियां बनी है। अब इसी तरह से हम रोल की पट्टियों की भी कटिंग कर लेंगे। पहले साइडों से एक्स्ट्रा पार्ट हम हटा देंगे और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट किया है ना, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसकी पापड़ी बन जाएगी। रोल की पट्टियों के लिए चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। ये देखें, माशाल्लाह से रोल और समोसों की पट्टियां तैयार है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।